अदिति हैरान रह गई जब उसने देखा कि जिस गांव के गरीब घर में उसकी अभी अभी शादी हुई है वहां नाश्ते में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और किंग क्रैब परोसे जा रहे हैं, जबकि सुबह उसका पति उसे लेने ट्रैक्टर में आया था, जिस वजह से उसकी 6 बहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि बाकी सभी बहनों की शादी अमीर और रसूखदार घरों में हुई थी, जबकि उसे सब एक गरीब आदमी की पत्नी समझ रहे थे। सब ताने मार रहे थे कि अब उसे जिंदगी भर गरीबी में रहना पड़ेगा, लेकिन अदिति ने बिना किसी शिकायत के पति के हाथों से फूल ले लिए। उसे क्या पता था कि उसी पल से 7 बहनों की किस्मत बदलने वाली है। गांव लौटते समय अचानक ट्रैक्टर रास्ते में खराब हो गया और घर अभी 5 किलोमीटर दूर था, मगर अदिति ने जरा भी शिकायत नहीं की, बल्कि पति को दिलासा देते हुए कहा कि दोनों पैदल ही चलेंगे। उसके मुताबिक पति पत्नी का रिश्ता सुख दुख में साथ निभाने का होता है। करीब 1 घंटे बाद दोनों घर पहुंचे। वहां पहुंचकर अदिति ने देखा कि घर की हालत बेहद खराब थी। बड़ा भाई बीमार था, दूसरा भाई मानसिक रूप से कमजोर था, मां ठीक से चल नहीं पाती थी और पिता बिस्तर पर पड़े थे। यह सब देखकर अदिति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी उसकी सास उसे प्यार से अपने पास बैठाकर बोली कि घर की हालत बहुत खराब है और उसे अफसोस है कि इतनी अच्छी लड़की को ऐसे घर में आना पड़ा। पति भी डर रहा था कि कहीं पत्नी यह सब देखकर उसे छोड़ न दे, लेकिन अदिति ने किसी तरह की नाराजगी नहीं दिखाई। उल्टा उसे अपने पति पर तरस आया कि वह अकेला इतने बड़े परिवार का बोझ उठा रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा कि घर छोटा जरूर है, मगर सब कुछ बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित है। अगर पूरा परिवार मिलकर मेहनत करे तो एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। उसकी बातें सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। सास ने तुरंत घर की चाबियां उसके हाथों में सौंप दी और कहा कि आज से घर की सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। अदिति को क्या पता था कि वह साधारण दिखने वाली चाबियां दरअसल हजारों करोड़ की संपत्ति की निशानी थी। असल में उसकी सास अपने होने वाली बहू के स्वभाव की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए पूरे परिवार ने खुद को गरीब गांव वालों की तरह दिखाया था। यहाँ तक कि शादी में दहेज की जगह सिर्फ 2 बोरे बड़े बड़े बन भेजे गए थे। पति अब सच्चाई बताने का फैसला कर चुका था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इतनी सीधी सादी और अच्छी पत्नी को लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगली सुबह अदिति ने देखा कि खाने की मेज पर महंगे ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और किंग क्रैब रखे हैं। वह घबरा गई और सास से बोली कि इतनी फिजूल खर्ची की जरूरत नहीं है। परिवार वाले तुरंत बहाना बनाने लगे कि यह सब पड़ोसियों ने भेजा है। उसी रात पति की सेक्रेटरी गांव पहुंची और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पति को देते हुए बोली कि इस बार कंपनी ने हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये बात अदिति ने भी सुन ली, लेकिन सास ने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि सेक्रेटरी गांव में गरीबों की मदद करने आई है और ये सारे कागज बेकार के हैं। अदिति को थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने खुद काम करने का फैसला किया ताकि अपने दम पर परिवार की हालत सुधार सके। पति को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख और गर्व दोनों हुआ। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मेहनत और परेशानियों में जिंदगी बिताए, इसलिए जब अदिति सड़क पर पर्चे बांटने लगी तो पति ने लोगों को भेजकर उससे सारे पर्चे बंटवा दिए। बाद में जब अदिति ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी तब पति ने अपने आदमियों से उसकी दुकान के सारे गहने खरीदवा दिए। अदिति को यह सब थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ के लोग बस बहुत मददगार हैं। काम से लौटकर अदिति अपनी कमाई पूरे परिवार में बांट देती और बाकी पैसे बचाकर घर की मरम्मत कराने का सपना देखती। सास ये सब देखकर और भी यकीन करने लगी कि उसने सही बहू चुनी है। रात को अदिति के सो जाने के बाद पूरा परिवार बैठकर सोचने लगा कि उसे सच कब बताया जाए। पति डर रहा था कि कहीं सच्चाई जानकर पत्नी दुखी या नाराज न हो जाए। तभी सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि अगले दिन होने वाली नीलामी में कोई कीमती चीज खरीद कर बहू को तोहफे में दी जाए और उसी बहाने सच्चाई बता दी जाए। लेकिन अगली सुबह अदिति उसी होटल में वेट्रेस की नौकरी करने पहुंच गई जहां नीलामी होनी थी। वहां उसकी मुलाकात अपनी बहन और जीजा से हुई। बहन अपने अमीर पति का दिखावा करने लगी और बोली कि वे लोग राष्ट्रपति स्वीट में ठहरे हैं, मगर अदिति को पता था कि उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं जितनी वे दिखा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी जीजा ने खुद ही पोल खोल दी कि उन्होंने तो पास के सस्ते लॉज में कमरा लिया है। बहन शर्म और गुस्से से भर गई। उसी समय शहर के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार का वारिस होटल में पहुंचा। पूरा माहौल अचानक बदल गया। हर कोई उस अमीर युवक के आसपास इकट्ठा हो गया। अदिति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही उसका पति है। बहन और जीजा तो सिर्फ उससे संबंध जोड़ने के लिए वहां आए थे। जब पति को पता चला कि ये दोनों उसकी पत्नी के रिश्तेदार हैं, तो उसने उन्हें खास मेहमान बनाकर नीलामी में बुलवा लिया और कहा कि जो चीज उन्हें पसंद आएगी वह उनकी पत्नी के नाम पर उन्हें तोहफे में दे दी जाएगी। दोनों बेहद खुश हो गए और सोचने लगे कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी।